सर सबसे पहले तो ये बताएं कि ये लेट और गेट है क्या चीज, ये क्या मुसीबत है? पहले तो हमने कभी नहीं सुनी। असल में आज के टॉपिक में जो डिस्कशन होगी वो होगी कि एलएलबी का एडमिशन कैसे लिया जाए, उसे कैसे कंप्लीट किया जाए, लेट क्या है, गेट क्या है। और मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूं कि शायद बच्चों के जहन में ये सवाल हो कि इसकी पासिंग मार्क्स क्या होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद यामीन और आज एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वाइस लर्निंग पर। हमारे साथ मौजूद है एक वकील, टीचर, लॉ के स्टूडेंट भी हैं, लॉ के टीचर भी हैं और इस वक्त वो एज अ लॉयर अपनी प्रैक्टिस में भी मौजूद हैं। हमारे पास सर वहाब मौजूद हैं और आज के टॉपिक में जो डिस्कशन होगी वो होगी कि एलएलबी का एडमिशन कैसे लिया जाए, उसे कैसे कंप्लीट किया जाए, लेट क्या है, गेट क्या है, लेट को करने के लिए क्या प्रोसीजर है, गेट को करने के लिए क्या प्रोसीजर है, लेट के लिए हमें किस तरह का नंबर, कितने नंबर चाहिए, गेट को करने के लिए कितने नंबर चाहिए, कब ये जरूरी है और ये क्यों जरूरी है, इन सारी बातों को हम छोटी सी वीडियो के अंदर समराइज करेंगे। हमारे साथ सर मौजूद है। पहले तो सर का इंट्रोडक्शन लेते हैं और मालूम करते हैं कि सर की प्रैक्टिस कहाँ चल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर क्या हाल है और कहाँ इस वक्त आपकी प्रैक्टिस चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। इस वक्त हम जो है सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं अपने सीनियर के साथ। मैंने एलएलबी कंप्लीट किया है और गेट के लिए मैंने अप्लाई किया है इंटीमेशन के लिए, तो वहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस चल रहा है। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि ये लेट और गेट है क्या चीज़, ये क्या मुसीबत है? पहले तो हमने कभी नहीं सुनी। असल में सर ये है कि जैसे हम एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं, जैसे आप इंटरमीडिएट के बाद सारे बच्चे किसी न किसी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर वो एंट्री टेस्ट देते हैं। मिसाल के तौर पर सिंध यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पर आप एंट्री टेस्ट देंगे, एक जो प्रोसीजर है उसको आप फॉलो करते हैं। मेहरान यूनिवर्सिटी में है, लम्स यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एंट्री टेस्ट से बाद गुजरना पड़ता है, फिर आपको एडमिशन मिलती है। हैक की जानिब से ये एक अनाउंसमेंट की गई थी कि अब जो है स्टूडेंट्स जो एलएलबी के लिए अप्लाई करते हैं, जो लॉ करना चाहते हैं, लॉ के स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ख़ास प्रोसीजर उन्होंने अनाउंस किया है। लेट जो है बेसिकली लॉ एडमिशन टेस्ट है, उसको स्टैंड्स फॉर लॉ एडमिशन टेस्ट, लेट उसको कहते हैं। इसमें जो है आपको तैयारी करनी पड़ती है और जो है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आपको उनके साथ तैयारी करनी पड़ती है। उसमें है आपके पास 35 नंबर आए आपके इंग्लिश के हैं, फिर आप इस्लामियात पढ़ते हैं, पाकिस्तान स्टडी पढ़ते हैं और उसके साथ साथ ये आपके मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर के सवालात होते हैं। ये सारी चीज़ जैसे आप एंट्री टेस्ट देते हैं वैसे ही आपको जो लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए एक एंट्री टेस्ट का शेड्यूल है जो है वालों ने अनाउंस किया है। सर मैं इस बात को रिपीट करूं कि सब्जेक्ट कौन कौन से थे? एक तो इंग्लिश था, एक है इंग्लिश जिसके हैं 35 मार्क्स, एक है उसमें पर्सनल स्टेटमेंट लिखेंगे जो 10 मार्क्स का है, ठीक है। ऐसे जो होता है वो 15 मार्क्स का है। उसमें आपके इंग्लिश के बहुत जो है आपके एमसीक्यूज हैं, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशंस वगैरह, ये सारे इंग्लिश का पोर्शन है। फिर उसमें इस्लामियात आता है, पाकिस्तान स्टडीज आता है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, जनरल नॉलेज है, ये सारे इंक्लूड हैं आपके लॉ गेट के लिए। अच्छा सर एक चीज ये बताएं कि ये एमसीक्यूज टेस्ट है या रिटन टेस्ट है? इसमें मैंने आपको पहले ही अर्ज किया कि 25% जो मार्क्स हैं इंग्लिश के वो रिटन में हैं, एक है 15 मार्क्स का ऐसे होता है और 10 मार्क्स का पर्सनल स्टेटमेंट होता है। पर्सनल स्टेटमेंट से मुराद ये है कि आप लॉ में क्यों आना चाहते हैं, आपके उनके बारे में क्या व्यूज़ हैं। और मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूं कि शायद बच्चों के जहन में ये सवाल हो कि इसकी पासिंग मार्क्स क्या होते हैं। इसके पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो 50% आपको लॉ गेट एडमिशन के लिए जो लेट की एडमिशन है उसमें 50 मार्क्स आपको ज़रूर एनी हाउ हासिल करने हैं, नहीं तो आपकी एडमिशन नहीं हो सकेगी। अच्छा जी, 50% मार्क्स आपको लाजमी चाहिए? 50% मार्क्स आपको लाजमी चाहिए। अच्छा सर एक चीज बताएं, मिसाल के तौर पे मैंने सोचा कि मैंने एलएलबी करनी है और मैं एक नया स्टूडेंट हूं, अब मुझे पहला स्टेप क्या करना है कि लेट के लिए तैयारी करनी है या क्या करना है? ये थोड़ा सा अगर 2 स्टेप्स में आप इस चीज को क्लियर कर दें। वो इस तरीके से है कि अगर आप इंटेंट करते हैं कि मैं एलएलबी करूं,
कि आपने जहन बना लिया कि मैं एलएलबी करूँगा या करूँगी, तो इसमें आपको ये है कि पहले आपको हेग के वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, पहले आपको वहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको रजिस्टर करवाएंगे। जैसे ही आफ्टर 3 मंथ्स के बाद वो वहाँ पर क्या करते हैं, हेग वाले जो हैं वो लेट की टेस्ट की अनाउंसमेंट करते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स के आप वहाँ पर तैयारी करते हैं। फिर उसमें जो क्या है कि आप जो वहाँ पर अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बनने के बाद फिर आप वहाँ पर रजिस्टर होंगे, रजिस्टर होने के बाद फिर लेट टेस्ट देंगे, उसके बाद आपको 50% मार्क्स जो हैं लेने पड़ेंगे, फिर आपकी एलएलबी में एडमिशन होगी। ठीक हो गया, ये बात तो सर क्लियर हो गई। अच्छा, अब मैंने लेट क्लियर कर लिया और 50% प्लस मैंने मार्क्स ले लिए, क्या इसकी मेरिट लिस्ट बनती है या सिंपल 50% प्लस में मार्क्स ले लूंगा तो मुझे किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा या गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा? इसके बारे में बताएं कि जिस तरह मेहरान का या लम्स का हम टेस्ट देते हैं, बच्चे टेस्ट देते हैं, तो मेरिट लिस्ट है, बहुत सारे बच्चे पासिंग मार्क्स ले लेते हैं लेकिन वो एडमिशन नहीं हो पाते। क्या लेट के लिए भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल सर, ऐसे नहीं है। अब बहुत सारे आपके हैदराबाद के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस चल रहे हैं। ठीक है। अभी जो सारे स्टूडेंट्स हैं कि सारे के सारे जो है गवर्नमेंट में नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड सीट्स होते हैं। 100 सीट्स होते हैं आपके शिमला कॉलेज में। ठीक है। फिर आप वहाँ पर 100 सीट, तो 100 स्टूडेंट्स जो होंगे वो आपके वो हो जाएंगे। इसमें ये देखते हैं कि किसका स्कोर ज़्यादा है तो वो डेफिनेटली उसको ही जो है प्रेफरेंस देते हैं। मगर बहुत सारे बच्चे ये नहीं देखते कि हम गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं, वो कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं, एडमिशन हो, पैसे कम लगते हैं। मगर बहुत सारी जो मेजॉरिटी है, अब स्टूडेंट्स लॉ करना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाएं। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अभी प्राइवेट कॉलेजेस में, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर जो है 100 सीट्स के हर जो कॉलेज में वो देते हैं, जो है 100 सीट्स होते हैं, वहाँ पर वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है सर, लेट के लिए आखिरी सवाल, क्या प्राइवेट कॉलेज के लिए भी लेट देना लाजमी है? एग्जैक्टली, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही अर्ज किया कि ये इंटी टेस्ट की तरह है। आप ऐसे इसको ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट ना समझें कि ये आप क्या है लेट, कुछ और कोई चीज़ नहीं है। जैसे आप यूनिवर्सिटी में के लिए एंट्री टेस्ट देते हैं, भाई सेम तरीके से आप ये है एंट्री टेस्ट, लॉ एडमिशन टेस्ट देंगे, फिर आपकी जो है एडमिशन होगी। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाएं, प्राइवेट कॉलेजेस में जाएं, मगर आपको 50 मार्क्स लेट में होने चाहिए। ठीक है सर, लेट पास हो गया, मुझे एडमिशन मिल गया, मैंने लॉ क्लियर कर लिया, अब बताएं गेट क्या है? सर इसमें जो है लेट, पहले आपने लॉ एडमिशन टेस्ट दिया, फिर आपकी एलएलबी में एडमिशन होगी। 5 साल आपने वहाँ पर स्टडी किए, जो है स्टडी की है एलएलबी की, सारे एलएलबी के बारे में आपको पता। अब जो है हेग वालों ने एक और पॉलिसी अनाउंस की है कि जो बच्चे या बच्चियाँ सारे जो हैं निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, तो उनको जो है क्या करना पड़ेगा, एनरोलमेंट के लिए, लाइसेंस के लिए फिर एक और इम्तिहान देना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं गेट, ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट। वो आपको पास करना पड़ेगा एनी हाउ। उसमें जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि लेट में 50% है, इसमें भी 50% मार्क्स आपको जो हैं वो लेने पड़ेंगे। वो ये नहीं है कि आपके अंग्रेज़ी के सवालात होंगे या किसी और हिसाब से, वो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जो एलएलबी के सब्जेक्ट हैं, वो उनमें से आपको गेट का इम्तिहान पास करना पड़ेगा। फिर आपको जो है किसी न किसी जो है आप कोर्ट में जाएंगे लाजमी प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको लाइसेंस ज़रूरी है। अच्छा सर, गेट के लिए वो क्वेश्चंस होंगे जो कि हमने 5 साल में जो एलएलबी पढ़ा है उन वो टॉपिक्स ज़्यादा रिलेटेड होंगे या वो भी एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज की तरफ टेस्ट चला जाता है? इसके बारे में थोड़ा। पहले सर 2018 से पहले कोई सिलेबस वगैरह नहीं था गेट के लिए। फिर उन्होंने कहा कि वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछते थे, कहीं से पूछ सकते थे, वो बच्चों के लिए नाकाबिले कबूल था। तो उसने फिर हेग वालों ने क्या किया था, एक अनाउंसमेंट, एक पॉलिसी बनाई थी कि हम सिलेबस बना रहे हैं गेट के लिए। तो गेट के लिए उन्होंने सिलेबस बनाया। वो जो सब्जेक्ट्स आपके हैं एलएलबी के, उनमें से ही सवाल आते हैं, मगर सब्जेक्ट तो बहुत सारे लेंथी होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। इतने चैप्टर्स लॉ गेट के, गेट के लिए आप नहीं पढ़ सकते। तो उन्होंने समराइज़ करके एक सिलेबस बनाया जिसमें की से है कानून शहादत है, आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, आपके प्लीडिंग केसेस हैं। ये सारे जो मिलकर आपके 100 सवाल का एक पेपर बनता है जिसमें से आपको 50 मार्क्स उठाने पड़ते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।
बस ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी कि गेट क्या है, लेट क्या है, एडमिशन्स कैसे हो सकते हैं। सर आखिरी कमेंट दे दें तो फिर हम अपनी वीडियो को एंड कर दें। थैंक यू वेरी मच सर। ये है, अगर कोई भी आपके सवाल जहन में कोई सवाल लेट के हवाले से, गेट के हवाले से, उसकी तैयारी के हवाले से आप जो है पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। हम जो है बैठते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, तैयारी करवाते हैं, और सर ने आपके लिए जो है अच्छी एफर्ट्स लिए हैं। आप इन वीडियो को देखें, होपफुल दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अच्छा जी, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि सर लेट की तैयारी भी करवाते हैं, खुद भी तैयारी करवाते हैं, टीच करते हैं बच्चों को लेट के लिए। एक बात तो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इस चीज में हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वीडियो का मैसेज भी लाजमी देंगे। और जो सर तक राब्ता करके उनसे पर्सनली पढ़ना चाहे तो वो भी बता दीजिएगा, वो भी कमेंट में दे दीजिएगा, तो हम आपको वो सोर्स प्रोवाइड जरूर करेंगे कि आप सर के पास इसकी तैयारी करें। तो आई होप सो कि जो इंपॉर्टेंट खास चीजें थी लेट एंड गेट की, वो हमने क्लियर कर ली। डिटेल में हम नहीं गए क्योंकि बच्चों को कम से कम यही नहीं पता कि लेट है क्या। मुझे भी नहीं पता था क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट टीचर नहीं हूं। तो सर को हमने आज तंग किया कि आप आए। सो आई होप कि हमने चीजों को क्लियर किया है। अगर कोई और क्वेश्चन, कोई और बात है तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, हम इंशाल्लाह फिर सर को दोबारा तंग कर लेंगे अगर हमें नीड पड़ी तो। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।